Welcome back to the channel. This is Shomer. I hope you guys doing absolutely fine. So guys, I'm traveling today Ghaziabad to Muzaffarnagar, and this is my first night journey in 25 years. And the train is 02687 Madurai Chandigarh Superfast, जो कि पहले थी मदुरई चेन्नई चंडीगढ़ देहरादून सुपरफास्ट, जो कि अब हो चुके हैं मदुरई चंडीगढ़ सुपरफास्ट। और ये ट्रेन का टाइम है गाज़ियाबाद पे लगभग 9-10 बजे का, आई थिंक 10:30 के आसपास का टाइम है इसका। और मुजफ्फरनगर पहुंची ये ट्रेन 11:45 पर। सो चलो शुरू करते हैं। और हम एक्साइटेड, मेरा रिजर्वेशन है D1, आई थिंक D1 हमारा टिकट है, कोच है सॉरी। तो चलो चलते हैं एंड मिलते हैं आपको। कैब बुक की है सो कैब से जाएंगे। और क्योंकि रात हो रही है और अभी हो रहे हैं 8-9 बजे। हाँ, तो अभी बुक कर रहे हैं कैब, और कैब से दिखा रहा है लगभग 180 रुपये ऊबर से, और 158 रुपये दिखा रहा है ओला से, और ऑटो से दिखा रहा है 110-106। तो देखते हैं कि किससे जाएंगे और नीचे मिलते हैं कैब में। ट्रेन जो है अभी शुरू हुई है, पहले ही चलती थी 12,610 बनती, तो कोविड स्पेशल की वजह से, कोविड की वजह से ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन चल रही है जिनमें जनरल टिकट अलाउड नहीं है। तो हमारा को जो है वो है जनरल का, बट उसमें क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए उसको D1 या समथिंग करके दिया हुआ है। तो चलो चल के वहीं पे बताता हूँ कि कोच नंबर क्या है और कब से ट्रेन चल रही है। ट्रेन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वैसे, चले हुए आई थिंक 1 मंथ हुआ है चले को स्पेशल ट्रेन की तरह के तौर पर। ट्रेन में है टोटल 18 कोच, जिसमें 6 जनरल है, यानी कि D से रिलेटेड जो D से स्टार्ट है जनरल कोच वो D नंबर दिया गया है। 9 है स्लीपर और 3 है इसमें AC कोचेस, जिसमें कि सेकंड और थर्ड AC का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट AC इसमें नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। एंड ट्रेन का डिस्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेन की टाइमिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी टाइम में, तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। एंड हम चलते हैं, कैब आ चुकी है, कैब या ऑटो कुछ भी हो सकता है। बाय। कुछ ड्यूल फंक्शनलिटी भी दिखाऊंगा, और कुछ शायद शॉर्ट्स ना आए क्योंकि रात है, इसलिए प्लीज़ एडजस्ट। वी आर ऑल सेट टू गो, दे हैड ड्यूल फंक्शनलिटी। कैब आ गई, चल भैया तो रख लेना उधर साइड में, रख लेना। कोई नहीं, तो एक काम कर, आगे पीछे रख ले। तो हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। एंड क्या हुआ नहीं क्या? तो हम पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड GZB, और स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म, और हमारी ट्रेन आएगी या तो नंबर 1 पर और या फिर नंबर 2 पर। ट्रेन में लग रहे हैं ICF कोच, और मास्क वगैरह के साथ आना आपको कंपलसरी है। तो चलते हैं स्टेशन की तरफ और बढ़ते हैं, देखते हैं चेकिंग वगैरह हो रही है या नहीं। अभी हो रहे हैं 9:45। एंड यस, हमारा कोच है D2, सबसे पीछे है, और 7 और 8 नंबर है सीट का। तो पीछे जाना पड़ेगा काफ़ी, पीछे जाना पड़ेगा काफ़ी। चलो उठा, चलो। इधर इधर अच्छा।
नंबर है। भीड़ की बात करें अगर तो स्टेशन पे काफ़ी भीड़ है। अगर जनरल अवेलेबल होता तो इससे दुगनी करीब तिगुनी ज़्यादा भीड़ मिलती। अब देखते हैं कि कितने लोगों ने इसमें रिजर्वेशन कराया या नहीं कराया। हम लास्ट में आना है क्योंकि हमारा कोच है ही D2 और इसमें जो दिखा रहा है स्केड्यूल में वो दिखा रहा है कि पीछे इसका कोच आएगा D2 और ट्रेन का टाइम है 10:25 का और 10:28 पर यहाँ से ट्रेन चलेगी। तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है पहले के मुकाबले, काफ़ी क्लीन और काफ़ी डेवलप लग रहा है। और क्योंकि इसको अभी जो मैंने आपको वीडियो बताई थी कि डेवलपिंग के लिए 1500 करोड़ का बजट पास हुआ है, तो उसको देखते ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि लाइटिंग भी है, सीटें भी हैं, बट क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा लोग एक सीट पे ज़्यादा नहीं बैठे, 2 या 3 लोग बैठे हैं सिर्फ। और अगर क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग में काफ़ी अच्छा है पहले से मुकाबले। तो मैं गाज़ियाबाद जंक्शन से जाते हैं, जंक्शन क्यों बोला जाए क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे रूट जाते हैं। पहला हो गया जो मेन रूट है गाज़ियाबाद नई दिल्ली रूट, गाज़ियाबाद दिल्ली रूट, दूसरा है गाज़ियाबाद कानपुर रूट, तीसरा है गाज़ियाबाद मुरादाबाद रूट और चौथा है मेरा रूट यानी कि गाज़ियाबाद मेरठ मुजफ्फरनगर का रूट। तो इसलिए इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। काफ़ी मेन स्टेशन है ये और करीब यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें रुकती हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर वाली ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें रुकती हैं सिर्फ 2 ट्रेनों को छोड़कर। पहला है हरिद्वार मुंबई AC एक्सप्रेस, दूसरी है चंडीगढ़ इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है पर सुपरफास्ट की तरह चलती है वो। साइड पीछे खड़ा है WDG4 स्टेट लोकोमोटिव। ठीक, एक घंटे ज़्यादा एंड 30 मिनट हमारी ट्रेन लेट है और आउटर पे खड़ी कर करीब 6 ट्रेनें इन्होंने निकाली हैं और ट्रेन इस वजह से 20 से 30 मिनट लेट हो गई है। तो यानी कि अब हम पहुंचेंगे 12:15 बजे रात को। हाँ एंड यस, ट्रेन ऑलमोस्ट स्टेशन ऑलमोस्ट खाली हो चुका है सारा। देखते हैं ट्रेन का अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हमारे पीछे खड़ी है प्रयागराज जो VVIP ट्रेन। ट्रेन में D2 हमारा कोच है और बहुत ही घटिया डिपार्चर रहा है और अराइवल तो लिया ही नहीं है ट्रेन का, क्योंकि मुझे लगा था कोच पीछे आएगा और कोच आगे तो भाग की ट्रेन पकड़नी पड़ी। सिर्फ 2 मिनट रुकी यहाँ पे ट्रेन। अब देखते हैं कैसे पहुँचाती है। करीब 40 मिनट लेट है। राइट नाउ इट्स 11:03।
रही है पूरी, आपको दिखाता हूँ, आपने देख लिया। बट ट्रेन 40 मिनट लेट हो चुकी है। अब देखते हैं किस टाइम तक पहुँचाते हैं। 11:45 का टाइम मुजफ्फरनगर है, कब तक हम पहुँच पाते हैं मुजफ्फरनगर। सो स्टे ट्यून्ड। मैं आपको बता दूँ ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है पूरी, लोग सो के जा रहे हैं। हमारे वाली मुरादनगर पे स्लो डाउन स्किप मारेगी। मुरादनगर वो देखते हैं लोग से निकलती है, मेन से निकलती है स्किप मारते हुए। इन पे खड़ी थी फ्रेट ट्रेन, इसलिए मुरादनगर से निकाला लोक लाइन से। अब आएगा मोदी नगर, देखते हैं स्पीड से निकलते हैं, वहाँ से भी लोग से निकलती है, क्योंकि इन दोनों स्टेशन पर ये चलता है। मेन लाइन पे फ्रेट ट्रेन खड़ी करते हैं और लोक लाइन से निकालते हैं। लोगों को एक बार और बता दूं कि हमने 2 टिकट बुक किए थे, जो कि हमें लगभग 85 का पर टिकट पड़ा है। और क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन है तो उसका 15 रुपये चार्ज अलग से लगा था। मोदी नगर से निकलेंगे, अभी एक्सेलेरेशन ले रही है यहाँ से मुरादनगर से। मोदीनगर को पूरे एमपीएस में मारा है। और ट्रैक साउंड आपने सुन ली होगी, क्या आगे तक ट्रैक साउंड से निकली है। अगर ट्रेन की प्रायोरिटी की बात करूँ तो ट्रेन को कोई प्रायोरिटी नहीं, जीरो प्रायोरिटी। एक नॉन स्टॉप ट्रेन सुपर फास्ट हो, ये जीरो प्रायोरिटी आप दे रहे हो। ट्रेन के नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप ट्रेन पूरी नॉन स्टॉप है। मतलब अगर आप नागपुर से भोपाल, भोपाल से झांसी, झांसी से ग्वालियर, आगरा से सीधा निज़ामुद्दीन, और निज़ामुद्दीन से गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से यमुनानगर, जगाधरी और अम्बाला से सीधा चंडीगढ़। बट ट्रेन को ज़ीरो प्रायोरिटी, ज़ीरो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ सिटी, लगभग 50 से 1 घंटे की देरी से। ग्यारह बजकर 45 मिनट पर हम पहुंचे मेरठ सिटी।
तो अभी आप आ गए मेरठ सिटी जंक्शन, स्टेशन कोड MTC। करीब कोविड में अब 57 ट्रेनों का यहाँ पर अराइवल होता है और निकलते हैं यहाँ से ट्रेन हमारी करीब 1 घंटा डिले हो चुकी है। अब देखते हैं मुजफ्फरनगर किस टाइम पहुँचती है। 11:45 का अराइवल है मुजफ्फरनगर। देखते हैं किस टाइम तक पहुँचती है ट्रेन। स्टे ट्यून्ड। फ्रॉम मेरठ सिटी जंक्शन। काफ़ी डेवलप हो गया मेरठ सिटी भी। एक्सीलेटर बन गए हैं, एलिवेटर बन गए हैं, लिफ्ट वगैरह बन चुके हैं सब, और भी डेवलप हो गए। मेन लाइन से इतना स्लो एक्सीलरेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ किस ट्रेन का, इसलिए मुझे वेफ4 लोकोमोटिव अच्छे नहीं लगते। वाले मुजफ्फरनगर 15 मिनट में मुजफ्फरनगर पहुँच जाए। खतौली हमने क्रॉस किया है बिल्कुल MPS के साथ में। एंड ट्रेन काफ़ी खाली जा रही है पूरी। मतलब जब हमने बुक किया था, लगभग हमने 15 दिन पहले बुक किया था, तो तब हमें ट्रेन में दिखा सिर्फ 2 से 3 सीटें जनरल में, यानी कि जो अभी जनरल का जो रिजर्वेशन हुआ उसमें सिर्फ 3 सीटें दिखाया था। और इमरजेंसी में हमने बुक की थी, और अब पूरी ट्रेन खाली है गाज़ियाबाद से। इवन दिल्ली से आई थिंक ये खाली आ रही है। हमने सोचा कि मेरठ में हो जाएगी, बट नहीं, मेरठ में भी खाली है। जिनके हमारे कोच में सिर्फ 20 से 25 लोग हैं टोटल, और ट्रेन करीब अच्छी चल रही है, मेरठ से अच्छी चली है। देखते हैं।
दिखा रहा हूँ। नगर 12:27 पर आधी रात को। इनका एक्सपीरियंस जो था बहुत मेरठ से मुजफ्फरनगर तक बढ़िया था, और गाज़ियाबाद से मेरठ तक बहुत गंदा, पथेटिक, लिटरली बहुत पथेटिक। हाँ, पहुँच चुके हैं। करीब ट्रेन 40 मिनट लेट थी। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक एक्सपीरियंस वॉज एक्सीलेंट, अच्छी स्पीड रही, 110 मेंटेन किया। कतौली पे थोड़ी स्लो हुई थी, बट मेरठ से गाज़ियाबाद के बीच में इट वॉज पथेटिक। ट्रेन की ज़ीरो प्रायोरिटी है।